लंदन की खतरनाक घटना के बाद अर्जुन और श्रेया आखिरकार भारत लौट आए थे। दोनों ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वे एयरपोर्ट पर पहुंचे, कुछ अजीब हुआ। मिस्टर कपूर, यह आपके लिए आया है। एक अजनबी ने अर्जुन को एक पैकेट थमाया। अर्जुन और श्रेया ने एक दूसरे को देखा, फिर धीरे से पैकेट खोला। अंदर एक नोट था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ अर्जुन कपूर। अगला बार ऐसा होगा कि तुम संभल नहीं पाओगे। श्रेया के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन, यह कौन हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। वे घर पहुंचे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अर्जुन को महसूस हो रहा था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कपूर इंडस्ट्रीज एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अर्जुन को इस बात की भनक नहीं थी कि एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही है। श्रेया ने अर्जुन के पास आकर कहा, अर्जुन, हमें एक प्रॉब्लम हो गई है। किसी ने हमारी कंपनी के अकाउंट्स हैक करने की कोशिश की है। क्या? अर्जुन चौंक गया। हाँ, और यह कोई आम हैकर नहीं था। ये किसी अंदर के इंसान का काम लग रहा है। अर्जुन को एहसास हुआ कि दुश्मन अब और भी चालाक हो चुका था। हमें इस पर नजर रखनी होगी। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। एक शाम श्रेया अपने ऑफिस से घर लौट रही थी। उसकी कार जैसे ही एक सुनसान सड़क से गुजरी, तभी अचानक एक ट्रक उसकी कार के सामने आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक सीधा कार से टकरा गया। धम! श्रेया की चीख पूरे माहौल में गूंज गई। अर्जुन को जैसे ही खबर मिली, वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है? डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाया। मिस्टर कपूर, उन्हें अंदरूनी चोटें आई हैं। अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। अर्जुन का दिल डूब गया। यह एक्सीडेंट नहीं था, यह किसी की साजिश थी, उसने खुद से कहा। अर्जुन ने तुरंत अपने सिक्योरिटी हेड से कहा, मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में सारी जानकारी चाहिए। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई। ट्रक ड्राइवर लापता है। ट्रक चोरी का था और घटना के बाद कोई सबूत नहीं बचा। अर्जुन का खून खौल उठा। कोई हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन? तभी अर्जुन के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुम्हारी पत्नी बच गई, लेकिन अगली बार इतनी किस्मत अच्छी नहीं होगी। अर्जुन के दिमाग में सिर्फ एक नाम आया, शिव मल्होत्रा। अगर दुश्मन हमें छिपकर मारना चाहता है, तो हमें उसे खुलकर सामने लाना होगा, अर्जुन ने सोचा। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और सबके सामने घोषणा की, जो भी कपूर इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं उसे खुली चुनौती देता हूं। आओ, सामने आओ। अब दुश्मन के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। अर्जुन के इस ऐलान के 2 दिन बाद उसे एक अनजान जगह पर बुलाया गया। श्रेया ने उसे रोकने की कोशिश की। अर्जुन, ये बहुत खतरनाक है। मुझे जाना ही होगा श्रेया। यही एक तरीका है दुश्मन को बेनकाब करने का। अर्जुन बताई गई जगह पहुंचा। अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर कोई बैठा था। जैसे ही लाइट जली, अर्जुन चौंक गया। सामने बैठा आदमी शिव मल्होत्रा नहीं था। तो असली मास्टरमाइंड तुम हो? अर्जुन ने गुस्से से कहा। हाँ, अर्जुन, तुम्हें क्या लगा शिव ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था? अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रवि मेहरा, रवि ने हंसते हुए कहा, मैंने ही शिव को तुम्हारे खिलाफ खड़ा किया। मैंने ही समीर को तुम्हारे बिजनेस में सेंध लगाने के लिए उकसाया, और अब मैं खुद तुम्हें खत्म करने आया हूं। अर्जुन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर तुम सोचते हो कि मैं हार मान लूंगा, तो तुम गलत सोच रहे हो। अर्जुन और रवि के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। रवि ने पिस्टल निकाल ली और अर्जुन पर तान दी। खेल खत्म अर्जुन। ढाएं, गोलियों की आवाज गूंजी। रवि जमीन पर गिर पड़ा। पीछे से पुलिस आ चुकी थी। श्रेया ने गहरी सांस ली। मैं जानती थी कि तुम मुश्किल में हो, इसलिए मैं पुलिस को लेकर आई। अर्जुन ने श्रेया को गले लगा लिया। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद श्रेया ने अर्जुन के पास आकर कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? श्रेया ने मुस्कुराते हुए अर्जुन का हाथ अपने पेट पर रखा। हम माता पिता बनने वाले हैं। अर्जुन की आंखें खुशी से भर आईं। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अब उनकी जिंदगी में न कोई दुश्मन था, न कोई साजिश। अब सिर्फ प्यार, परिवार और खुशियों का समय था। रवि मेहरा की गिरफ्तारी के बाद
अर्जुन और श्रेया की जिंदगी में एक नया सवेरा आया था। अब उनके लिए कोई साजिश नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, बस प्यार और खुशियों से भरी एक नई दुनिया थी। श्रेया अब माँ बनने वाली थी और अर्जुन उसके हर कदम पर साथ था। तुम्हारा ध्यान रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अर्जुन ने प्यार से कहा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। श्रेया मुस्कुराई। उनकी जिंदगी एक परफेक्ट कपल की तरह चल रही थी, लेकिन किस्मत को शायद अभी और कुछ दिखाना बाकी था। एक दिन अर्जुन अपने ऑफिस में था जब उसे एक अनजान नंबर से कॉल आई। अर्जुन कपूर, तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया? खेल अभी बाकी है। अर्जुन चौकन्ना हो गया। तुम कौन हो? वो इंसान जिससे तुमने सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हारी बारी है सब कुछ खोने की। फोन कट गया। अर्जुन का दिल धड़क उठा। कौन था ये नया दुश्मन? क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? अगले कुछ दिनों में अर्जुन को अजीब घटनाएं महसूस हुईं। उनके घर के बाहर अजनबी लोगों की हलचल, बिजनेस में रहस्यमयी लॉस और सबसे खतरनाक, श्रेय को अज्ञात लोगों से धमकियां मिलने लगीं। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है, श्रेया ने कहा। मैं तुम्हें और हमारे आने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। अर्जुन ने अपने सिक्योरिटी को दोगुना कर दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि अंदर का ही था। कपूर इंडस्ट्रीज में अर्जुन का सबसे बड़ा भरोसेमंद व्यक्ति आदित्य राठौड़ था, जिसने अर्जुन का हमेशा साथ दिया था। लेकिन अर्जुन को यह अंदाजा भी नहीं था कि वही आदित्य आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। मिस्टर कपूर, हमें कंपनी के फंड्स में बड़ी गड़बड़ी मिली है, अर्जुन के सीएफओ ने बताया। जांच करने पर पता चला कि कोई अंदरूनी आदमी कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर रहा था। आदित्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अर्जुन ने उसे ऑफिस बुलाया। हाँ, अर्जुन, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? आदित्य के चेहरे पर घबराहट थी। नहीं, क्यों? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई हमें धोखा दे रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई करीबी ही है। आदित्य के चेहरे पर पसीना छलक आया। उसी रात अर्जुन अपने ऑफिस में था, तभी उसका फोन बजा। अगर अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले आओ। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्रेय! वह बिना कुछ सोचे समझे बताए गए पते की ओर दौड़ पड़ा। आधेरी जगह पर श्रेया एक कुर्सी से बंधी थी। अर्जुन जैसे ही अंदर आया, उसे देखकर दंग रह गया। तुम? सामने आदित्य राठौड़ खड़ा था। आश्चर्य हुआ अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भरोसेमंद आदमी था, लेकिन तुमने मुझे कभी अपनी बराबरी का नहीं समझा। अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुमने मेरा परिवार इसमें क्यों घसीटा? क्योंकि अब मैं तुम्हें वही दर्द देना चाहता हूं जो मैंने महसूस किया। आदित्य ने पिस्तौल निकाल ली और अर्जुन पर तान दी। अब ये खेल खत्म। लेकिन तभी धाएं! गोली चली। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। पीछे श्रेय खड़ी थी, जिसने अपने हाथ में पिस्तौल पकड़ी थी। किसी को भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अर्जुन, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मेरा वक्त आ गया है। अर्जुन और श्रेया को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराए। मुबारक हो मिस्टर कपूर, आपको एक बेटी हुई है। अर्जुन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह भागकर अंदर गया और श्रेया को देखा, जो अपनी नन्ही परी को गोद में लिए थी। अर्जुन, देखो, हमारी बेटी। अर्जुन ने प्यार से बेटी को गोद में लिया। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। अब उनकी जिंदगी में कोई डर नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। अब सिर्फ प्यार, परिवार और खुशियों का नया सफर। श्रेय की गोद में नन्ही परी थी, जिसकी मासूम मुस्कान ने पूरे अस्पताल में खुशियां बिखेर दी थीं। अर्जुन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। श्रेया, हमारी बेटी, ये कितनी प्यारी है। श्रेया मुस्कुराई। हाँ अर्जुन, यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अर्जुन ने नन्ही बच्ची का माथा चूमा और फुसफुसाया। मैं तुम्हें दुनिया की हर बुरी चीज से बचाऊंगा। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि उसकी यह कसम इतनी जल्दी इम्तिहान में बदलने वाली थी। घर पहुंचते ही पूरे कपूर हाउस में जश्न का माहौल था।
हर कोई खुशी से झूम रहा था। छोटी रानी आ गई, घर की बुजुर्ग दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन और श्रेया के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उनकी नन्ही परी को उन्होंने नाम दिया, आन्या। लेकिन खुशी के इस माहौल में भी अर्जुन के दिल के किसी कोने में एक बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि यह शांति अस्थायी है और उसकी यह आशंका जल्द ही सच होने वाली थी। अर्जुन को अचानक खबर मिली कि कपूर इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। सर, हमें सरकार से ऑर्डर मिला है कि हमारी जमीन पर रोक लगा दी गई है, अर्जुन के असिस्टेंट ने बताया। क्या? लेकिन क्यों? कोई नहीं जानता, लेकिन यह किसी बड़े आदमी का खेल लग रहा है। अर्जुन समझ गया कि कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। पता करो कि इसके पीछे कौन है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक रात अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। अर्जुन कपूर, तुमने सोचा था कि तुम जीत गए, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अर्जुन ने फोन कसकर पकड़ा। कौन हो तुम? तुम्हारा सबसे पुराना दुश्मन, और इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्से को छीनने आया हूं। फोन कट गया। अर्जुन का दिल धड़क उठा। क्या ये कोई मजाक है या फिर सच में कोई खतरा है? अगले दिन श्रेया अपनी बेटी आन्या के साथ पार्क में गई थी। अचानक एक काली गाड़ी उनके करीब आकर रुकी। गाड़ी में बैठे नकाबपोश लोग बाहर निकले और श्रेया को घेर लिया। तुम कौन हो? श्रेया चिल्लाई। अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहती हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। श्रेया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन को फोन करना होगा। लेकिन तभी किसी ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसे जबरदस्ती गाड़ी में धकेल दिया। जब अर्जुन को खबर मिली कि श्रेया और आन्या गायब हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे अचानक वो अनजान कॉल याद आई। अगर मैंने सही समय पर कुछ नहीं किया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। अर्जुन ने अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम को अलर्ट किया। मुझे अपनी पत्नी और बेटी हर हाल में वापस चाहिए। अर्जुन को एक लोकेशन मिली जहां श्रेया और आन्या को रखा गया था। वह अकेले वहां पहुंचा। अंधेरे कमरे में एक कुर्सी पर श्रेया बैठी थी और उसकी गोद में आन्या थी। अर्जुन ने गुस्से से चारों तरफ देखा। जो भी हो, सामने आओ। तभी एक शख्स अंधेरे से बाहर आया। अर्जुन ने उसे देखते ही कहा, तुम? यह नामुमकिन है। हाँ अर्जुन, मैं वापस आ गया हूं। वह कोई और नहीं, शिव मल्होत्रा था, जिसे सबने मरा हुआ समझा था। तुम जिंदा कैसे बचे? अर्जुन ने पूछा। शिव हंस पड़ा। तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं मौत को भी मात देकर वापस आया हूं। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी से दूर कर दूंगा। अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। अगर तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें इस बार सच में खत्म कर दूंगा। शिव ने पिस्तौल निकाल ली और अर्जुन पर तान दी। अब खेल खत्म। लेकिन तभी धाएं, गोली की आवाज आई। लेकिन यह गोली अर्जुन पर नहीं चली थी, बल्कि शिव जमीन पर गिर चुका था। अर्जुन ने देखा कि दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। मिस्टर कपूर, हमें समय पर खबर मिल गई थी, पुलिस ऑफिसर ने कहा। अर्जुन दौड़कर श्रेया और आन्या के पास गया। सब ठीक है? श्रेया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं डर गई थी। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद अर्जुन और श्रेया अपने घर पर थे। श्रेया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अब हमें अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना होगा। अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, अब बस प्यार, परिवार और खुशियों की जिंदगी होगी। आन्या ने अपनी तोतली आवाज में कहा, पापा। अर्जुन और श्रेया की आंखें खुशी से चमक उठीं। अब उनकी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं था। अब बस प्यार और रोशनी थी। कपूर हवेली में सन्नाटा था। श्रेया ने आन्या को सुला दिया था, लेकिन अर्जुन अभी भी बालकनी में खड़ा था। क्या सोच रहे हो? श्रेया ने उसके पास आकर पूछा। बस, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि विश्वास ही नहीं हो रहा। अर्जुन ने लंबी सांस ली। श्रेया ने उसका हाथ थाम लिया। सब ठीक हो गया ना? अब कोई डर नहीं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन में अजीब बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक अर्जुन का फोन बजा। मिस्टर कपूर, हमें कुछ और जानकारी मिली है। क्या? शिव मल्होत्रा अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई और था, कोई जो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है।
अर्जुन का माथा सिकुड़ गया। कौन? हमें अभी तक नाम नहीं पता, लेकिन यह दुश्मन आपके पूरे परिवार को मिटाने की साजिश रच रहा है। सावधान रहिए। फोन कट गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब यह जंग मेरे परिवार की रक्षा के लिए होगी। अर्जुन ने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स से पता लगाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसे एक नाम मिला, विक्रांत सिंघानिया। विक्रांत? यह नाम सुना सुना लग रहा है। अर्जुन बुदबुदाया। यह वही आदमी है जिसने सालों पहले कपूर इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने की कोशिश की थी, अर्जुन के बिजनेस पार्टनर ने बताया। तो यह दुश्मनी अभी भी जारी है? अर्जुन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींच गईं।